नॉन एम्प्टी सेट है, बी कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी, ये कंडीशन आप यहाँ लगाएंगे कि ये दोनों सेट्स कैसे हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, these are नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, तो इसको हम कैसे भी लिखते हैं भाई, ऐसे भी तो लिखते हैं, a नॉट इक्वल टू 5 एंड b नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, तो दोनों कैसे हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ठीक, a नॉट इक्वल टू 5 है एंड b भी नॉट इक्वल टू 5 है। चलिए, तो एग्जैक्टली कोई भी रिलेशन क्या है, ए रिलेशन आर, रिलेशन को किससे डिफाइन करते हैं, आर से डिफाइन करते हैं। तो ए रिलेशन आर, कोई भी एक रिलेशन आर जो है किससे, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, ये हमने पढ़ा है, मैं इसको आगे प्रोसीड करता हूँ, एक मिनट ही सुनिए। हम क्या कहते हैं कि ये जो पर्सन है ए वाला, ये इसका फ्रेंड है, ये इसका फ्रेंड है और ये इसका फ्रेंड है। तो सिंपल सा है कि इसका रिलेशन इससे है, 1 का 2 से, 2 का 3 से है, 3 का 4 से। तो ये है रिलेशन कि 1 का 2 से क्या रिलेशन है, 2 का 3 से क्या रिलेशन है, 3 का 4। तो एग्जैक्टली ये भी ऐसा ही कुछ है कि ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, कि हमने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में 2 सेट्स लिए, भाई एक सेट लिया हमने ए, दूसरा सेट लिया बी। हमने यहाँ क्या किया, इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड की और कुछ पेयर हमें मिले इस टाइप के, ये कुछ इस टाइप के पेयर मिले जहां ए फर्स्ट सेट को बिलोंग करता है और सेकंड वाला सेकंड सेट को बिलोंग करता है। यही तो मिला था कार्टेशियन प्रोडक्ट में। बट जब वो रिलेशन पर आता है ना, तो कहता है एग्जैक्टली है तो ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ही, क्या है तो ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ही, बट क्या है कि मैं इसमें एक रिलेशन ऐड कर रहा हूं, मतलब एक प्रॉपर्टी कंडीशन लगा दी मैंने कि आप यहां से कहीं जा रहे हैं बट आपको जाना बस से ही है, आप बाउंड हो गए। जब तक वो ये कह रहा था कि आपको यहां से यहां जाना, प्लेस ए से आपको प्लेस बी पर जाना है, बट आप फ्री हैं, कैसे भी जा सकते हैं, आप फुट जाइए, बस मोटर बाइक, कार, ठीक है, जो आप चाहते हैं आप जा सकते हैं, मतलब आप फ्री हैं। तब तक ये कार्टेशियन प्रोडक्ट थी, जब तक आप फ्री थे। इसका मतलब यहाँ आपको सब पेयर्स ले लेते, ऑल पेयर्स, जितने पॉसिबल पेयर है सब पेयर ले लें। लेकिन जैसे ही आप रिलेशन पर आते हैं तो वो आपको बाउंड कर देता है। उसने कहा भी अगर मैं बाउंड नहीं करूंगा तो वो तो सेम रहेंगे। उसने कहा कि मैं तुम्हें बाउंड करता हूं। बाउंड क्या करा उसने कि भाई ये ए से बी पर कार्टेशियन प्रोडक्ट तो होगा। देखो सिंपल सी बात है, मेरी एक यहाँ से सुनो कि अगर इसमें 1 2 एलिमेंट है सेट ए में और बी में कितने एलिमेंट है, 3 4 है, तो सिंपल सी बात है, अगर पेयर बनाएंगे तो 1 3 2 4 1 4 और 2 3 है, 1 3 एंड 2 3 1 4 एंड 2 4। ठीक है, ये 4 पेयर आएंगे तो मतलब सब पॉसिबल पेयर हुए ना, 1 की 3 से भी की, 1 4 भी गया, 2 3 किया, 2 4 भी गया, तो ऑल पॉसिबल पेयर्स, ऑल पॉसिबल पेयर्स, जितने भी पॉसिबल पेयर्स होंगे वो सब किस में आते हैं, इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, सीपी में आते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में आते हैं। बट जैसे ही हम रिलेशन पे आते हैं वो हमें बाउंड कर देता है। वो हमें बाउंड क्या करता है, देखिए, तो उसने कहा कि रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब क्या हो गया कि कोई भी रिलेशन आर जो होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। इसका मतलब ए क्रॉस बी में ज्यादा एलिमेंट आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उसमें सभी पॉसिबल पेयर्स लिए जाते हैं, जबकि रिलेशन में सभी पॉसिबल पेयर्स नहीं लिए जाते हैं, कुछ ही पेयर लिए जाएंगे। बट वो पेयर कौन से लिए जाएंगे ये अब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो उसने कहा भाई ये इसका सबसेट है। सबसेट है तो एलिमेंट तो ऐसे ही आने हैं इसमें भी। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी में कैसे आते हैं, मैं इधर एक डेफिनेशन लिख रहा हूं जो हमने स्टार्टिंग में प्रॉपरली डेफिनेशन पढ़ी थी। वो क्या होता है कि इसमें भी ऐसे पेयर्स आएंगे जिसमें ए में बिलोंग करता होगा और बी में बिलोंग करता होगा। हमने सिर्फ इतनी डेफिनेशन पढ़ी कार्टेशियन प्रोडक्ट की कि ये तो है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, कि आपके पास एक सेट है बी ए और दूसरा सेट है बी। आपने उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया तो इस टाइप के एलिमेंट आए जहां ए में बिलोंग कर रहा है और बी में बिलोंग कर रहा है। बट
जब हम रिलेशंस पर आते हैं तो वो कहता है बिल्कुल सही कर रहे हो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट बनाइए भाई, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या आप उसके साथ एक कंडीशन ऑपरेट कीजिए। कंडीशन क्या थी कि रिलेशन आर जो होगा फ्रॉम ए टू बी, द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द सेट ऑफ एलिमेंट्स या सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द टाइप ए बी। कैसे कि ए में बिलोंग करेगा और बी में बिलोंग करेगा। अब आप कहेंगे कि ये तो इसके सेम हो गया, फिर इनमें डिफरेंस क्या हुआ? यस, ये डिफरेंस ही आपको बस याद रखना है कि यहां जो होगा एंड ए रिलेट टू बी, ये कंडीशन ऐड होगी ये वाली कि यहाँ जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड वाले एलिमेंट से किसी ना किसी वे से रिलेट हो रहा होगा, कुछ ना कुछ दोनों के बीच एक रिलेशन होगा। ठीक है, क्या होगा? एक रिलेशन होगा। लिखते कैसे हैं कि अगर कोई भी पेयर ए बी है, रिलेशन आर में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब होता है कि जो ए है वो रिलेट करता है बी के साथ, ए रिलेट्स टू बी या ए इज रिलेटेड टू बी। ठीक है, ए इज रिलेटेड टू बी। और लिखते कैसे हैं? लिखते हैं ऐसे, ए रिलेटेड टू बी। ठीक है, और अगर वो कहे कि ए बी जो है वो रिलेशन में, ये आर मतलब रिलेशन है, ठीक है, आर मतलब रिलेशन, दिस इज ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। ये ध्यान रखिए, जो ये एलिमेंट्स वो स्मॉल है, जो रिलेशन वो कैपिटल आर है, सेट को हमेशा कैपिटल आर से डिनोट करते, सॉरी कैपिटल वर्ड लेटर से डिनोट करते हैं। और ये हमने स्टार्टिंग में पहले दिन पढ़ा था कि सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से नोट किया जाता है। तो आर भी क्या है? सबसेट ही है एक। भाई ए सेट है, बी सेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट आई, उसका सबसेट बी सेट, तो इसका मतलब ए सेट बी सेट तो ये भी सेट, ये पूरा सेट है तो उसका सबसेट भी एक सेट ही होगा। तो आर भी क्या हुआ? एक सेट ही हुआ। सेट हुआ तो उसमें एलिमेंट कैसे हुए? ए बी टाइप के ऑर्डर पेयर्स आए। ऑर्डर पेयर्स अगर बिलोंग करते हैं इसमें, तो इसका मतलब होगा कि ए रिलेट करता है बी से, और लिखेंगे ऐसे, वो कहता है कि ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब इसमें बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। और अगर रिलेटेड नहीं है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आर को भी कट कर देंगे, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। क्लियर है इतना? अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट एक टर्म आती है, डोमेन और रेंज, जो आपको बड़े अच्छे से ध्यान रखना है। और एक वर्ड उससे पहले मैं आपको कोडोमेन के बारे में बताऊंगा। कोडोमेन ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। चलिए, तो इसको एक ग्राफ से अगर हम समझे, बट उससे पहले मैं आपको इसको जनरल बता देता हूँ कि कैसे इसको डिफाइन करते हैं, डोमेन को और कोडोमेन को। चलिए देखो, डोमेन सिंपल सा है, बड़े ध्यान से देखेंगे एकदम याद हो जाएगा। देखते देखो, हमने सेट कहां से बनाया? एक रिलेशन आर बनाया है ए से बी पर, बिल्कुल बहुत अच्छे। आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये जो इसके एलिमेंट होंगे ना ए के, तो ए के कौन से एलिमेंट होंगे? ए वाले, जो फर्स्ट एलिमेंट है ये वाला, ये बिलोंग करेगा ए में। तो इसके एलिमेंट्स का जो सेट होगा एग्जैक्टली वो डोमेन होगा। तो डोमेन को ऐसे लिख देते हैं, डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू ए, जहां ए भी बिलोंग करता तो आर में। मतलब ये जो पेयर्स आए, ऑर्डर पेयर, इनका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो डोमेन में जाएगा, एक डोमेन हो गया। कोडोमेन, ये पूरे का पूरा कोडोमेन है, जो बी है दिस इज द कोडोमेन। और रेंज क्या है? वो बी होंगे, बी जो होंगे, कोई जरूरी नहीं है इसके सारे एलिमेंट ये हों, ध्यान रखिए, इसके सारे एलिमेंट ये हों जरूरी नहीं है। रेंज में ये सेकंड वाले एलिमेंट जाएंगे रिलेशन के, तो फर्स्ट डोमेन में, सेकंड रेंज में। ठीक है, तो बी, और जहां ए बी बिलोंग करता हो आर में। तो इस टाइप के जो हैं उसको डोमेन बोलते हैं। जो ऑर्डर पेयर के किसी भी रिलेशन में ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के सेट को डोमेन बोल देंगे, और सेकंड एलिमेंट के सेट को रेंज बोलेंगे।
तो मैं एक एग्जांपल से इसको क्लियरिफाई कर देता हूँ। चलिए तो इस क्वेश्चन से मैं सब कुछ इसी से डिफाइन करेंगे। देखिए क्या होगा कि मैंने अभी बताया था कि एक रिलेशन दिया गया होगा जिसमें ऑर्डर पेयर का सेट होगा, बिल्कुल ठीक है, ऐसे तो बताया था। एक रिलेशन होगा, ऑर्डर पेयर का सेट दिया गया होगा और एक कंडीशन दी होगी, किसमें, एक्स और वाई में दी है ना, ये कंडीशन ही तो है, एक रिलेशन ही तो है भाई। यहाँ जो ऑर्डर पेयर होंगे ना, जब उनका आपस में एक रिलेशन आपको दे दिया जाए तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं रहे, वो एग्जैक्टली रिलेशन बनने वाला है, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये दे या ना दे कोई मतलब नहीं, बट एवरी रिलेशन इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो वो रहेगी ही रहेगी। बात आती है रिलेशन की, तो अगर वो ये सेटिस्फाइड करता है कंडीशन को तो रिलेशन बनेगा। तो हमें क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, ठीक है। ए टू ए का मतलब है कि ए की लेफ्ट में भी सेट ए ही रहना है और राइट में भी सेट ए ही रहना है, ठीक है, क्लियर। तो यहां लिख लीजिए 1 2 3 4 और 5। यहां भी हम 1 2 3 4 और 5 लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, x की वैल्यूज रखना शुरू कीजिए यहां से 1, ठीक है। x जब 1 रखेंगे, इफ x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 5, 5 वैल्यूज हो सकती हैं इस x की। इस फर्स्ट वाले सेट की, सॉरी फर्स्ट एलिमेंट की जो वैल्यूज ली जाएंगी वो हमेशा इस सेट से ली जाएंगी, ठीक है। तो x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, 1 2 3 4 एंड 5, x की 5 वैल्यूज पॉसिबल है। इसके रेस्पेक्ट में y निकालता हूं, तो 2 into 1 and -3, इसमें वैल्यूज रखेंगे और y निकालेंगे, तो कितना आ गया 2 - 3, दिस इज -1, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट y 2 रखेंगे तो 2 to 4 - 3, दिस इज 1। x इक्वल टू 3 रखेंगे तो y इक्वल टू 6 - 3, 3 आ गया। 4 रखेंगे तो y इक्वल टू 4 to 8 -3, 5 आ गया। और 5 रखेंगे तो 10 - 3, 7। ये एलिमेंट्स आ गए। अब देखो 1 पर -1 to 1 पे तो कोई इधर -1 है ही नहीं, तो पेयर बनेगा ही नहीं। 2 पर जाते हैं, 2 का 1 के साथ है तो 2 का पेयर हुआ 1 के साथ, ठीक है। 3 का किस पर, 3 पर लीजिए भाई, 3 का 3 के साथ पेयर बन गया। 4 5, ये 4 का 5 के साथ बन गया भाई, 3 ही पेयर तो बने हैं, है ना, ठीक है। यही तो पेयर बने हैं आपके, 2 का 1 के साथ, क्योंकि जब आपने x2 रखा तो y, तो ये जो वैल्यूज हैं वो x की वैल्यूज हैं और ये जो वैल्यूज आई हैं वो y की वैल्यूज आई हैं। तो x2 रखा तो 1 आया, 3 3 4। तो ये रिलेशन बन के डिफाइन हो गया हमारा तैयार। तो रिलेशन में एलिमेंट्स आएंगे 2 1 3 3, ठीक है, और कौन सा आ जाएगा 4 5। तो रिलेशन में हमारे 3 एलिमेंट्स आए सिर्फ, ठीक है। सब क्यों नहीं आए भाई, सब आ जाते तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आते, फिर तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 3 1 3, सब कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ जाते। बट रिलेशन में कौन आए, सिर्फ 3 ही आए, तो एग्जैक्टली एक सबसेट हुआ ना कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। तो रिलेशन में 3 आए, क्यों आए, क्योंकि हमें वो सिर्फ वो पेयर चाहिए, सिर्फ वो पेयर चाहिए, मेरी बात को ध्यान से सुन लो, हमें सिर्फ वही पेयर्स चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हों। तो ये सिर्फ हमें पेयर मिले जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो हमें यहां से अगर हमें डोमेन फाइंड करना है, मान लीजिए डोमेन ऑफ रिलेशन आर, तो डोमेन ऑफ रिलेशन आर कौन सा हो जाएगा, जो रिलेशन में एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कौन कौन से 2 3 एंड 4, ध्यान रखेंगे। रिलेशन में से सेलेक्ट करने हैं एक्स और वाई की वैल्यूज जो एबीसी एलिमेंट है। रेंज ऑफ आर कैसे डिफाइन करेंगे, जो सेकंड एलिमेंट है 1 3 और 5, ठीक है। तो हमें इनसे कोई लेना देना नहीं रहा, पूरों से जो पूरा सेट दिया था इनसे कोई लेना देना नहीं। अब हमें रिलेशन देखना, रिलेशन के जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन, जो सेकंड एलिमेंट है वो रेंज। तो ये डिफाइन हो गया, एक रिलेशन बन के तैयार हो गया है, ठीक है। ये इसका एरो डायग्राम भी आ गया है,
ठीक है, तो अगर वायर डायग्राम पूछा है तो भी आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, रिलेशन फाइंड करवा रहा है तो भी आप बना सकते हैं। क्लियर है इतना? तो इसके बाद मुझे बस एक इसमें बात बतानी है आपको, और वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, कि ए से बी पर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करने, मान लीजिए हमें कि यहाँ तो ए से बी पर है ही, दूसरा सेट ए ही सेट है, तो इस पर कैसे निकालेंगे। तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, एंड ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 5, एन ए में 5 एलिमेंट, अभी दूसरा सेट भी तो 5 ही लेंगे, क्योंकि यहाँ क्या है, ए से ए पर ही फाइंड हो रहा है, तो फर्स्ट सेट भी ए ही है, सेकंड सेट भी, तो दोनों में 5 एलिमेंट हो गए। ये क्या है, सबसेट है रिलेशन का। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं इन दोनों का, पहले मल्टीप्लाई, मतलब कि इसको अगर हम p ले लें, इसको q ले लें, तो p q आ गया, a क्रॉस b में एलिमेंट जो होंगे, n ऑफ a क्रॉस b जो होगा वो ये होगा, a क्रॉस b p q। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो टोटल रिलेशन जो फाइंड करेंगे, टोटल रिलेशन फ्रॉम a टू a, यहाँ जो होंगे वो 2 रेज़ टू द पावर p q आ जाएंगे। ठीक है, तो सेट ए में और बी में डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, सेट की कार्डिनलिटी भी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो ये रिलेशन हमारा इतना था, इसको कंप्लीट करिए। उसके बाद हमें टाइप्स ऑफ रिलेशन कुछ डिस्कस करने हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशंस, सिमेट्रिक रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसे डिफाइन करते हैं और उनका यूज कहाँ करना है, तो उन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये रिलेशन करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।